हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हर वीकेंड की तरह कुछ अच्छे और लॉजिकल सेटअप नज़र आ रहे हैं स्टॉक्स में, उनको डिस्कस करने वाले हैं। साथ में पिछले हफ्ते जो रिकमेंड किए गए थे स्टॉक, उनका करंट स्टेटस डिस्कस करने वाले हैं कि उनमें अभी करंटली क्या चल रहा है, एग्जिट कर लेना चाहिए, होल्ड कर लेना चाहिए। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो डिस्कस करेंगे कि इन सारे सेटअप्स के पीछे जो चाहे पिछले हफ्ते रिकमेंड किए गए हों, जो आज रिकमेंड करने वाले हैं, लॉजिक क्या है। क्योंकि लॉजिक होना किसी भी ट्रेड को लेने से पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, अपनी हार्ड एंड मनी कहीं ना कहीं से ऑब्वियस हार्ड एंड मनी होगी हमारी, उसको लगाने जाते हैं। तो उस मनी को लगाने से पहले हमारे पास ट्रेड का रीज़न होना बड़ा ज़रूरी है, ना तो फिर वो बैटिंग हो जाती है और कुछ नहीं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 8 टोटल सेटअप है, कुछ पुराने हैं कुछ नए, एक एक करके उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला सेटअप है बजाज फाइनेंस का, जो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। पहले मैं इसका लॉजिक डिस्कस कर देता हूँ, क्यों रिकमेंड किया गया था। तो शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है 8050 पे 18 अक्टूबर 2021 में। वहाँ से शेयर एक डिसेंट करेक्शन में आया और डिसेंट करेक्शन में आने के बाद बाउंस बैक किया। लास्ट हफ्ते इसने क्या किया था, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन करी थी। 5750 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, एक 6000 का इंपॉर्टेंट लेवल था, दोनों के ऊपर क्लोज देकर गया था। तभी इसे रिकमेंड किया गया था कि आप बाय कर सकते हैं। डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो 13 EMA के ऊपर भी क्लोज देकर गया था। अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है। तो 13 EMA के ऊपर क्लोज देकर गया था, तो डेली चार्ट में भी मोमेंटम आने का इंडिकेशन दे रहा था। तो सारी चीज़ें स्ट्रेट के फेवर में थी, इसलिए लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 5750 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस कहा गया था। 6250 और 6500 के दो टारगेट थे, यानी अराउंड 8-9% के रिटर्न तक के टारगेट थे। इस हफ्ते हुआ क्या है, शेयर का हाई फ्राइडे को लगा है 6527 का। तो जो दोनों टारगेट है 6250 और 6500 के, सक्सेसफुली अचीव कर दिए हैं शेयर ने और 6500 के नीचे क्लोजिंग लेकर गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये ट्रेड ली होगी तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि दो टारगेट थे, दोनों अचीव हो गए, सक्सेसफुली अचीव हो गए। तो अगर आपने ट्रेड ली थी, होपफुली आपने एग्जिट कर दी होगी। और इसी के साथ हम इस ट्रेड को क्लोज भी कर रहे हैं इस हफ्ते, क्योंकि जो हमारे दोनों टारगेट है वो बहुत अच्छे से और सक्सेसफुली काफ़ी मोमेंटम के साथ अचीव हो गए। अब हम आगे चलते हैं। अगला सेटअप है विप्रो, एक दो हफ्ते पुराना सेटअप है। क्यों रिकमेंड किया गया था बता देता हूँ। तो शेयर का जो ऑल टाइम हाई है 667 के अराउंड का है, सॉरी 739 के अराउंड का, अप्रॉक्सीमेटली 740। इंटरेस्ट रेट डिसीजन में जो इंटरेस्ट हाइक होते गए वो आईटी सेक्टर्स के लिए नेगेटिव थे, तो शेयर काफ़ी करेक्शन में आया। अकेला ये नहीं, पूरा आईटी सेक्टर करेक्शन में आया और करेक्ट हुआ है अराउंड 40 से 45% के अराउंड शेयर। और अगर हम देखेंगे तो लास्ट जुलाई से, यानी जुलाई 2022 से शेयर 400 के लेवल में ऑक्सीलेट कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, जो भी आप कह सकते हो वो कह सकते हो। रिकमेंड क्यों किया गया था, 400 का इंपॉर्टेंट लेवल था। एक दो हफ्ते पहले उसके ऊपर क्लोजिंग देकर गया था, 13 EMA आ रहा था, उसके ऊपर भी क्लोजिंग देकर गया था। तो दिखा रहा था कि शेयर में मोमेंटम आने का ट्राई कर रहा है। डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में भी यही था। डेली चार्ट में अगर आप जूम करके देखोगे तो 13 EMA को बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर ही कंसोलिडेट हो रहा है। तो रिकमेंड किया गया था इसलिए 390 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस दिया गया था ट्रेड के साथ। 425 और 450 का टारगेट था। रिकमेंड करने के बाद 413 412 तक ही आया है शेयर और वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो अपने टारगेट अचीव नहीं किए। तो अगर आपने इसमें ट्रेड ली थी, होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ट्रेड नहीं ली थी, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है, तो भी आपके लिए सेटअप स्टिल बना हुआ है, आप स्टिल इस ट्रेड में जंप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टारगेट 425 होगा, दूसरा 450 होगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो मुझे स्टार्टिंग में कहना चाहिए थी, मैं भूल गया। ये जो ट्रेड है आप शेयर्स में ले सकते हो, ऑब्वियस है, आप फ्यूचर्स में भी ले सकते हो और आप ऑप्शंस में भी ले सकते हो, या आप कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी बना सकते हो। लाइक बुल, अगर आप कम रिस्क लेना चाहे तो बुल कॉल या बुल पुट में कोई स्प्रेड बना ली। इफ़ आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहो तो प्रोडक्टिव पुट बना ली। तो ऐसी स्ट्रेटजीज भी आप बना सकते हो, वो आपकी कॉल है कि आपका कितना रिस्क एपेटाइट है,
उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। अगर आप नेकेड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दीज रिकमेंडेशन, तो आप जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली आउट द मनी ले सकते हो। होता क्या है, ये स्विंग ट्रेड्स है। जब आप नेकेड ऑप्शंस में बाय करते हो, अगर मार्केट साइडवेज हो जाए, जैसे विप्रो की जो ट्रेड है वो गलत नहीं हुई है, बट विप्रो 400 पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर आपने नेकेड कोई ऑप्शन लिया होगा तो ऑब्वियस है टाइम वैल्यू डिके के कारण आपको लॉस हो गया होगा, बट ट्रेड गलत नहीं हुई है, ये सच है। वो अलग बात है, मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चला गया तो उस कारण आपको टाइम डिके को फेस करना पड़ा एज अ ऑप्शन बायर, वो आपके लिए नेगेटिव था, आपको नुकसान हो गया। तो फिर आप प्रिफरेबल यही करो कि शेयर ले लो, फ्यूचर ले लो, या ऑप्शंस में कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी बना लो जिससे जो टाइम डिके वाला फैक्टर है वो मिनिमाइज हो जाए, या आप थीटा को न्यूट्रलाइज करके कोई बुल वाली स्ट्रेटजी बना लो जिससे जो थीटा डिके का प्रॉब्लम है ड्यू टू कंसोलिडेशन या ड्यू टू साइडवेज मार्केट, वो आपको इम्पैक्ट ना कर पाए। अब आगे चलते हैं। अगली रिकमेंडेशन बर्जर पेंट की है, लास्ट हफ्ते दी गई थी। क्यों दी गई थी मैं बता देता हूँ। बुलिश एनगल्फिंग बनाया था शेयर ने, ऑलमोस्ट बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न था, 550 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था। शेयर काफ़ी करेक्शन में, अगर हम देखें तो शेयर का ऑल टाइम हाई 873 के आसपास है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस हाइज होने के कारण, काफ़ी सारे इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण शेयर का करेक्शन हुआ था अच्छा खासा। पिछले हफ्ते इसके रिजल्ट भी आए थे जो थोड़े से बुरे थे, बट बहुत बुरे नहीं थे। ऑलरेडी डिस्काउंटेड है शेयर में, ऑलरेडी शेयर काफ़ी डिसेंट करेक्शन में खड़ा हुआ है। तो इसको इसलिए बाय की रिकमेंड किया गया था। 545 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, 575 और 600 टारगेट थे। बट इस ट्रेड को लेने के लिए एक ट्रिगर था। क्या ट्रिगर था वो मैं समझाता हूँ। अगर आप लास्ट फ्राइडे की कैंडल देखोगे इसमें, ये फ्राइडे की कैंडल है, इसने हल्का सा 13 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिखी, बहुत हल्का सा, ठीक है, तो फेक भी निकल सकती थी, तो इसलिए ट्रिगर दिया गया था इफ ओपन एंड सस्टेन अबव 13 ईएमए। तो आप देखो ये मंडे ओपन हुई है 13 ईएमए के ऊपर, बढ़िया ऊपर क्लोजिंग देकर गई है, अगले 3 दिन तक 13 ईएमए पे कंसोलिडेट हुई है। इट्स एन नियर अबाउट आइडियल ट्रेड। ये एक लेवल गेन करने के बाद, एक रेसिस्टेंस गेन करने के बाद सस्टेन कर रही है। इट्स अ ऑलमोस्ट अ परफेक्ट ट्रेड हम कह सकते हैं। 575 और 600 का टारगेट था। जो फ्राइडे का हाई है वो 572.55 है, ₹2.5 से अपना टारगेट रह गया है। होपफुली वो मंडे हम अचीव कर लेंगे। तो अगर आपने ट्रेड ली हुई है, होपफुली आपको डिसेंट प्रॉफिट हो रहा होगा। आप मंडे का इंतजार कर सकते हैं, अगले हफ्ते पहला टारगेट तो अचीव हो ही जाएगा 575। अगर 575 के ऊपर क्लोजिंग देती है एंड सस्टेन करती है तो 575 को आप अपना नया स्टॉप लॉस लेके ऑन क्लोजिंग बेसिस 600 यानी दूसरे टारगेट का इंतजार कर सकते हो। बट अगर पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग ना आए तो आप दूसरे टारगेट का इंतजार मत करना, प्रॉफिट लो और निकलो मार्केट से, ठीक है। तो ये था, जिन्होंने मिस कर दी लास्ट हफ्ते जो अब ये वीडियो देख रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेकार है, तो आप इस सेटअप को अब नहीं ले सकते। लास्ट हफ्ते आपने पकड़ा होता तो आपको एक डिसेंट प्रॉफिट दे रहा होता। 3 सेटअप हमने डिस्कस किए, बजाज, विप्रो, बर्जर पेंट। बजाज और बर्जर पेंट में तो सक्सेसफुली ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गए, अब एंट्री करना बनता नहीं है। विप्रो में स्टिल यू कैन एंटर, स्टिल गुड सेटअप बना हुआ है। आगे चलते हैं। मुथूट, मुथूट भी 1-2 हफ्ते पुरानी रिकमेंडेशन है। क्यों रिकमेंड किया गया था वो मैं समझा देता हूँ। तो शेयर का हाई है 1721.95 का, काफी ऊपर का है और काफी पहले लगा था, नवंबर 2021 में लगा था, ठीक है। वहां से शेयर डिसेंट करेक्शन में आया है। पिछले 6-7 महीनों से तो एक रेंज में फंसा हुआ है लास्ट जुलाई से, और ₹1000 का बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है शेयर का, तब इसे रिकमेंड किया गया था। और 975 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 1050 और 1075 के टारगेट थे। एक ट्रिगर था लास्ट हफ्ते का, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हमने लास्ट टू लास्ट हफ्ते ट्रेड दी थी। ट्रेड का ट्रिगर ये था कि कोई बुलिश सिग्नल बनाए, इसने बुलिश सिग्नल दे दिया था। 1050 और 1075 के हमारे टारगेट थे। 1050 का टारगेट तो इसने लास्ट हफ्ते ही अचीव कर दिया था, और 1050 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया तो फर्दर गिर गया। अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में 13 ईएमए को बड़ा बड़ा ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, आप देख सकते हो गेन ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और जिसकी क्लोजिंग आई है वो आई है 1013। तो इसमें स्टिल ये सेटअप बना हुआ है, आप स्टिल इसमें एंटर कर सकते हो, बस जो ट्रिगर है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे आप ट्रिगर ये लिख सकते हो कि इफ क्लोज एंड सस्टेन अबव
13 EMA इन डेली चार्ट। देन काफ़ी अच्छा सेटअप है, रिजल्ट आए थे, रिजल्ट भी ठीक थे इसके। आप उसके बाद इसमें एंट्री बना सकते हो। तो नए ट्रिगर के साथ सेम ट्रेड है, एक टारगेट इसने पहले भी अचीव कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा सही सेटअप स्टिल है, तो क्यों ना उसको यूटिलाइज किया जाए और आप इसमें एंटर कर सकते हो। इफ क्लोज एंड सस्टेन अबव 13 EMA इन डेली चार्ट, 1050 एंड 1075 आपके टारगेट हो जाएंगे। 975 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो विप्रो एंड मुथूट फाइनेंस स्टिल हॉट स्टॉक है जिनमें आप अपनी एंट्रीज कर सकते हो। विप्रो में तो कर ही सकते हो, मुथूट में एक ट्रिगर है, वो हिट होते ही आप जंप कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इस हफ्ते की पहली ट्रेड के साथ जिसका नाम है कोटक बैंक। क्यों रिकमेंड कर रहे हैं पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बैंक निफ्टी के हैवी वेट है लाइक HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, SBI हो गया और ये कोटक हो गया, उसमें सबसे ज़्यादा करेक्शन में है शेयर। बाकी शेयर अपना ऑल टाइम हाई रिसेंटली लास्ट टू लास्ट मंथ जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट कर रही थी लगा चुके हैं। शेयर बहुत लैगार्ड है, नहीं लगाया है। शेयर का जो ऑल टाइम हाई है वो है आई थिंक अभी इसने लगाया था 2253 का, 2250 के अराउंड का। शेयर वहां से एक डिसेंट करेक्शन में, या आप कह सकते हो एक रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर 2000 नीचे 1700, 300 की रेंज में घूम रहा है शेयर पिछले 1-1.5 साल से। शेयर ने पियर्सिंग पैटर्न की फॉर्मेशन करी थी लास्ट टू लास्ट वीक और 1750 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर करी थी। इस हफ्ते की कैंडल एक हल्की सी रेड कैंडल है, बट इस कैंडल के पीछे साइकोलॉजी ये है कि जो 1750 के लेवल गेन करके गया था, इस हफ्ते कोटक ने उसे रिस्पेक्ट दी है, जो एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है, ये आप कह सकते हो सस्टेन किया है। तो बाय बनता है 1740 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, स्टॉप लॉस रख सकते हो। 1799 और 1825 के टारगेट होंगे। अगर हम डेली चार्ट को रीड करें तो डेली चार्ट में आप देख सकते हो 13 EMA गेन करने के बाद पिछले 3-4 दिन से, फ्राइडे है, ये थर्सडे है, वेडनेसडे है, ट्यूसडे, पिछले 4 दिन से 1750 गेन करने का, उसके ऊपर सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है, जो अनदर पॉजिटिव ट्रिगर है, पॉजिटिव सिग्नल है इस ट्रेड में एंटर करने का। होपफुली ये सेटअप आपको क्लियर होगा, ये फ्रेश सेटअप है, आप इसे ले सकते हो। तो कोटक, विप्रो और मुथूट, ये 3 फ्रेश सेटअप हैं। बर्जर और बजाज फाइनेंस जिन्होंने लास्ट हफ्ते पकड़े थे उन्होंने अपने प्रॉफिट गेन कर लिए होंगे, जो उन्होंने मिस कर दिए सॉरी फॉर दैट। वो आगे चलते हैं, अगला है रिलायंस। रिलायंस को भी लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, निफ्टी का वन ऑफ द हैवी वेट्स में से है। शेयर का ऑल टाइम हाई देखें तो शेयर का ऑल टाइम हाई है 2856 का, वहाँ से शेयर करेक्ट हुआ, 2300 रुपये का एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, काफ़ी बार वहाँ से रिबाउंड हुआ था। लास्ट हफ्ते हमने इसे रिकमेंड किया था 2275 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, स्टॉप लॉस था। रीज़न क्या था, सपोर्ट आ रहा था 2300 पे, और आवरली चार्ट में एक डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी बना रहा था, जो इसको रिकमेंड करने के लिए इनफ था। टारगेट थे 2350 और 2400। 2350 के आसपास 13 EMA आ रहा था, उसे हमने अपना पहला टारगेट लिया था। हुआ क्या, आपके सामने है। इस हफ्ते फर्स्ट टारगेट इसने अचीव कर दिया है 2370.85, 2371 तक गया है, वहाँ पे इसका 13 EMA आ रहा था, और वहाँ से इसने फिर हाथ खड़े कर दिए और फ्राइडे को शेयर के प्राइस में फॉल आया। तो मोस्ट ऑफ द शेयर की तरह ये भी एक शेयर है जो 13 EMA को रिस्पेक्ट दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ 2350 या 13 EMA में अपना प्रॉफिट आपने बुक कर लिया होगा। 2400 का टारगेट तभी बनता था जब ऑब्वियस इसके ऊपर क्लोजिंग देता, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। ऑब्वियस है, हमें हमेशा इमोशनली नहीं स्टिक होना, हमें लॉजिकली सोचना है कि हम कैसे अप्रोच कर सके, कि मेहनत के पैसे हैं उनमें रिटर्न लेके हमें निकलना है। तो हम ट्रेड क्लोज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा पहला टारगेट और 13 EMA का टारगेट दोनों अचीव हो चुके हैं और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो ऑब्वियस है प्रॉफिट बुक करना इज अ जेन्युइन थिंग, और 2400 का हम इंतजार नहीं कर सकते। तो फर्स्ट टारगेट भी आ गया है एंड 13 EMA का टारगेट भी हमारा आ गया है। ठीक है, तो 13 EMA को मार्केट काफ़ी रिस्पेक्ट देता है। तो अगर आपका पहला टारगेट या 13 EMA अचीव हो जाए और उसके ऊपर क्लोजिंग ना दे पाए तो एग्जिट करना इज अ वाइज डिसीजन। अब कोटक फ्रेश एंट्री थी इस हफ्ते की, 2 फ्रेश एंट्री और हैं, एशियन पेंट एंड कोलपाल या कोलगेट पामोलिव, जो भी आपका हो, उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। एशियन पेंट का ऑल टाइम हाई आई थिंक 3590 और अभी लगा है
सॉरी अभी नहीं है, थोड़ा सा कमी है, लास्ट हफ्ते लास्ट ईयर में लगा था जैन 2022 में, 1 साल पहले। और शेयर ऑलमोस्ट अभी अपने ऑल टाइम हाई हिट करने आया था। उसके बाद से इन्फ्लेशन के जो इम्पैक्ट था वो रॉ मटेरियल इंक्रीज होने का वो भी इस कंपनी के शेयर में दिखा और शेयर के प्राइस में एक डिसेंट करेक्शन आया। शेयर ने लास्ट हफ्ते बुलिश थ्रस्टिंग की फॉर्मेशन करी थी, खाली बुलिश थ्रस्टिंग की फॉर्मेशन नहीं करी थी, एक इंपॉर्टेंट लेवल था 2750 रुपये का, उसके ऊपर भी क्लोजिंग देकर गया था। इस हफ्ते फॉलो अप रैली आई है 2750 के ऊपर क्लोज देने के बाद, जो अनदर पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो 2740 को सॉरी स्टॉप लॉस ले लेते हैं ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। 2850 और 2900 का हम इंतजार कर सकते हैं। डेली चार्ट अगर हम देखें तो द पॉजिटिव थिंग इज कि थर्सडे को मोस्ट ऑफ द शेयर 13 EMA को रसिस्ट कर रहे हैं, बट एशियन पेंट ने गेन किया। फ्राइडे को एक रेड कैंडल बेरिश कैंडल जरूर बनाई है, बट इस बेरिश कैंडल में भी पॉजिटिव थिंग क्या है, 13 EMA को टेस्ट करके ऊपर क्लोजिंग देकर गई है, जो इंडिकेशन दे रहा है कि सिर्फ कलर इसका रेड है, एक्चुअली बेरिश नहीं है, सपोर्ट के ऊपर बनी है। तो इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग ही। तो मोमेंटम भी दिख रहा है डेली चार्ट में 13 EMA गेन करने के कारण, बाकी सेटअप भी अच्छा दिख रहा है। तो इट्स अ गुड ट्रेड जो आप अगले हफ्ते देख सकते हो। लास्ट नॉट द लीस्ट, कोलगेट एकदम डिफेंसिव शेयर FMCG का है और शेयर अच्छा खासा करेक्शन में है, नो डाउट। शेयर का ऑल टाइम हाई है 1823 का और FMCG सेक्टर पूरा ही पिछले कुछ हफ्तों में एक डेढ़ महीने में करेक्शन में आया है, अकेला कोलपाल ही नहीं, टाटा कंज्यूमर, डाबर, मैरिको सारे शेयर करेक्शन में, डिस्पाइट एक दो हैवी वेट के अलावा ब्रिटानिया और HUL है जो बाकी सबको ओवरकम कर रहा है, वो इतने बड़े करेक्शन में नहीं है। बट बाकी जो कंपनीज हैं वो करेक्शन में है हैवी वेट्स के अलावा। शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 1450 1450 का, लास्ट हफ्ते उसको उसने सेव किया था 1450 पे, बुलिश रामी कैंडल की फॉर्मेशन भी करी थी, इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन। और इस हफ्ते फॉलोअप रैली आई है, अगेन 1450 को टेस्ट करके उसके बचा के गया। 1440 ऑन वीकली क्लोजिंग में से स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं, 1500 और 1525 हमारे टारगेट हो जाएंगे। बट इसमें एक ट्रिगर है, ट्रिगर क्यों दे रहा हूँ मैं दिखाता हूँ। डेली चार्ट में चलते हैं, 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी नहीं है इसने, बहुत बराबर सा क्लोज देकर गया फ्राइडे को। तो सिर्फ एक ट्रिगर के साथ में ये ट्रेड दे रहा हूँ कि इफ ओपन एंड सस्टेन अबव 13 EMA इन डेली चार्ट, यहाँ पे ओपन इज द रॉन्ग वर्ड होगा मेरे ख्याल से, तो क्लोज ज़्यादा बेटर वर्ड होगा। इफ क्लोज एंड सस्टेन अबव 13 EMA तो एक अच्छी ट्रेड हो सकती है और अच्छे रिटर्न यहाँ से दे सकती है, 1500 1525 तक एटलीस्ट आप बैठ सकते हो। तो ये थे अगर आने वाले हफ्ते के सेटअप। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेटअप आने वाले हफ्ते में आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में मदद करेंगे, साथ में आपको लॉजिकल ट्रेडिंग करने की तरफ मोटिवेट करेंगे, क्योंकि जब भी आप लॉजिकल ट्रेडिंग करते हो आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है ट्रेड लेने से पहले। तो इसी विश के साथ ये आने वाला वीक आप सबके लिए प्रॉफिटेबल, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, हैप्पी ट्रेडिंग। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम ऐसे और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, उससे आपको सीख सको और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सको। हैप्पी ट्रेडिंग।